औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन कराम, आज क़याम रमज़ान में माह रमज़ान मुबारक 13वें दिन की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ताहिरनी फ़ीहि मिनद्दनस वल अक़ज़ार। आए अल्लाह, मुझे इस दिन और इस माह में ज़ाहिरी व बातिनी नजासत और मैल कुचैल से पाक फरमा। वसब्बिरनी फ़ीहि अला काइनातिल अक़दार। खुदावंद, मुझे इस दिन और इस माह में बहुत सब्र व तहम्मुल अता फ़रमा इन मुश्किलात और हवादिस का मुकाबला करने के लिए कि जो तेरी क़ज़ा व क़दर के मुताबिक वाक़ होने वाली हैं। ववफ़्फ़िक़नी फ़ीहि लित्तक़ा व सुहबतिल अबरार। और मुझे इस दिन और इस माह में तक़वा व परहेज़गारी और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बेऔनिक या क़ुर्रत ऐनिल मसाकीन। अपनी मदद से ए मस्कीनों की आँख की ठंडक। तो नाज़रीन किराम, इस दुआ में अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से जो मौज़ूआत और अनावीन नकल की हैं, उनमें से पहला ये है कि ज़ाहिरी व बातिनी नजासत और पलीदियों से पाक व पकीज़ा होना। यानी इंसान की जो ज़ाहिरी नजासत है, यानी बंदा ज़ाहिरी गुनाह करता है, उससे कैसे बचे, या बातिनी नजासत है, उससे कैसे बचे। नंबर 2, मुश्किलात पर सब्र व तहम्मुल करना। और नंबर 3, तक़वा परहेज़गारी की तौफ़ीक़। अल्लाह ताला से इस माह में हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने तक़वा इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने परहेज़गार बंदों में से शुमार फ़रमाए। नंबर 4 है कि नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना। सबसे पहले है सब्र की फ़जीलत और अज़मत। कुरान में अल्लाह ताला फ़रमाता है वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत फ़रमाता है। उसके बाद कुरान मजीद में एक और मकाम पर अल्लाह ताला फ़रमाता है वस्बिर इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सब्र करो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह मल ईमान, या रसूल खुदा ईमान से क्या मुराद है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सब्र, के ईमान से मुराद सब्र है। सब्र के ज़रिए पसंद की चीज़ें हासिल करना। इमाम अली अलैहिस्सलाम से नकल हुआ है कि सब्र के ज़रिए पसंदीदा चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। कि अगर इंसान के पास कोई चीज़ नहीं है तो इंसान सब्र करे, अल्लाह ताला उसे वो चीज़ अता करेगा कि जिसको वो पसंद करता है। उसके बाद इमाम अली इस्लाम एक जगह फरमाते हैं बिस्सब्र तुदरकु मआलियल अमूर। सब्र के ज़रिए बुलंद तरीन मकामात को हासिल किया जा सकता है। कि जो शख्स चाहता है कि बुलंद मकाम को हासिल करे, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सब्र ही वो चीज़ है कि जिसके ज़रिए से इंसान बुलंद मकाम हासिल कर सकता है। उसके बाद सब्र ईमान की बुनियाद है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तमाम अमूर में सब्र का मकाम ऐसे है जैसे सर का मकाम जिस्म से होता है। यानी जो इंसान के सर को दर्जा हासिल है इंसान के जिस्म में, वही ईमान में जो है इंसान के तमाम अमूर में सब्र का मकाम है। चुनांचे अगर सर तन से जुदा हो जाए तो बदन बेकार हो जाता है। यानी अगर सर जो है वो बदन के साथ ना रहे तो इंसान मुर्दा शुमार होता है। इसी तरह अगर मौला फरमाते हैं कि अगर सब्र जो है वो अपने अमूर से अलहदा हो जाए तो अमूर ख़राब हो जाते हैं। यानी अगर इंसान के अमूर में, इंसान के कामों में सब्र नहीं होगा तो वो अमूर जो है वो इंसान के काम जो है वो ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी शख्स ने कामयाब होना है तो वो सब्र के ज़रिए कामयाब हो सकता है। मौला फरमाते हैं कि जो शख्स सब्र के मरकब पर सवार हो जाए वो उसे कामयाबी के मैदान तक ले जाएगा। अगर कोई शख्स, यानी जिस शख्स की सवारी ही सब्र हो, किसी भी मैदान में हो, तो वो ज़रूर कामयाब हो जाएगा। उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सब्र की 2 किस्में हैं। अस्सब्र सब्रान, सब्रुन इंदल मुसीबत हसनुन जमीलुन व अहसनु मिन ज़ालिका सब्र इंद मा हर्रमल्लाहु अलैका। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सब्र की 2 किस्में हैं। मुसीबत के वक्त सब्र करना बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी शख्स पे कोई मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत पे सब्र करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरी किस्म इससे भी बेहतर है।
मौला फरमाते हैं कि सब्र की दूसरी किस्म जो है वो इससे भी बेहतर है। यानी मुसीबत पर सब्र करना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बेहतर ये है कि वो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार करे। और कोई शख्स जो है अल्लाह की हराम करदा अशिया से किनारा कशी करता है, गुनाह नहीं करता, अल्लाह ताला की मासियत में नहीं करता, तो मौला फरमाते हैं ये सबसे अच्छा और बेहतरीन सब्र है कि अल्लाह ताला खुदा की मासियत से बचे। उसके बाद मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर सब्र करोगे तब भी तकदीर का हुक्म तुम पर जारी होगा, इस सूरत में तुम्हें अजर मिलेगा। और अगर घबरा जाओगे तो बेसब्री का मुजाहिरा करोगे, फिर भी तुम पर तकदीर का हुक्म जारी होगा और तुम्हें इस पर अज़ाब मिलेगा, तुम गुनहगार होगे। यानी अगर तुम सब्र करते हो तो तकदीर का हुक्म तो वही है, लेकिन तुम्हें इससे जो है अजर मिलेगा। मसलन कोई मुसीबत आ गई या बंदा माज़अल्लाह बंदे का जी चाहता है कि बंदा फ़लाँ गुनाह करे और बंदा उस पर सब्र करे, उस पर रुका रहे, तो अल्लाह ताला उस पर तुम्हें सवाब देगा और तकदीर का हुक्म भी वही होगा। लेकिन अगर तुम सब्र नहीं करते, मौला फरमाते हैं कि अगर तुम सब्र नहीं करते लेकिन तकदीर का हुक्म भी वही है, बंदा जो है माज़अल्लाह खुदा न खासा किसी गुनाह में मुर्तकब हो जाए, खुदा की मासियत अंजाम दे, लेकिन अल्लाह मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदे को ऐसे करने से तकदीर हुक्म जारी होगा, लेकिन इस सूरत में तुम गुनहगार होगे। अगर तुम सब्र नहीं करोगे उस चीज़ पर, तुम गुनाह का इर्तिकाब करते हो तो तुम गुनहगार हो। इसी चीज़ के ज़िमन में एक वाक़या है कि जब मौला अमीर अलैहिस्सलाम बाज़ार गए और देखा कि एक शख्स वहाँ पे मौजूद था और मौला के साथ मौला का घोड़ा भी था। मौला ने उस शख्स को बुलाया और उसे घोड़े की लगाम थमा दी और कहा कि मैं बाज़ार से होकर आता हूँ। इतनी देर में उस शख्स ने देखा कि उस घोड़े पे एक जीन थी, उसने वो जीन उठाई और उठा के ले जाके बाज़ार में 2 दिरहम की बेच दी। तो जब मौला वापस आए तो मौला ने देखा कि उस घोड़े पे जीन नहीं है। मौला ने फरमाया अगर ये शख्स सब्र करता और उसी जगह पे मौजूद रहता घोड़े के साथ, उस जीन के साथ, तो मौला ख़ुद उसे 2 दिरहम अता फरमाते। लेकिन उस शख्स ने सब्र नहीं किया, बल्कि उसको चोरी किया और बेसब्री से काम लिया है। इस वजह से वो गुनहगार हुआ और उसने हराम चीज़ कमाई। लेकिन मौला फरमाते अगर ऐसा वो ना करता तो मैं उसे खुद 2 दिरहम अता फरमाता। इसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसे सब्र निजात नहीं दिलाता उसे बेताबी व बेकरारी हलाक कर देती है। अल्लाह कि जो शख्स सब्र से काम नहीं लेता, बेसब्री से काम लेता है, उसे बेसब्री उसकी जो है उसे हलाक कर दे। जैसे ये शख्स जो है अगर सब्र से काम लेता और बेकरारी ना दिखाता तो यकीन उसे 2 दिरहम जो मिलने थे वो हलाल के मिलने थे, लेकिन उसने हलाल की बजाय हराम को अंजाम दिया और अल्लाह ताला की मासियत की। इसी के साथ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सब्र करने वालों में से अल्लाह ताला हमें सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हक़ मुहम्मद व आल मुहम्मद।